ट्रांसफर करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सर, अब माननीय मुख्यमंत्री जी कई जिलों के हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सीहोर जिले से श्री रजत सेन जी। रजत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है मामा जी। क्या काम करते हैं आप? जी मेरी चाय नाश्ते की दुकान है मामा जी। क्या हाल है अब दुकान का? अभी ये लॉकडाउन के कारण बंद कर रखी है अभी। अच्छा, पिछले कोरोना साल महामारी के कारण सर बंद कर रखी है। जब पहली जो लहर आई थी कोरोना की, उस समय भी बंद करना पड़ा था। जी उस समय भी बंद करना पड़ा था मामा जी। जब फिर कैसे उभरे, उससे क्या सोचा था आपने? सर मामा जी, हमें ये ग्राम पंचायत आमला से हमारे सहायक सचिव जी ने बताया कि अभी पथ विक्रेता जो योजना आई है, ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, उसके बारे में बताया। फिर हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा, उससे हमें 10,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। उससे हमने जो कोरोना महामारी के कारण हमारी दुकान बंद थी, वो 10,000 रुपए लगा के हमने वापस हमारी दुकान चालू करी। तो अभी ये कोरोना महामारी के दूसरे दौर के पहले दुकान ठीक चल रही थी? जी ठीक चल रही थी। कौन से बैंक से लोन लिया था आपने? जी पंजाब नेशनल बैंक नापला खेड़ी से लिया था मामा जी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं मामा जी, कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से मिल गया लोन, कोई दिक्कत नहीं हुई। आसानी से मिल गया था। अब अभी ये बंद है, इसलिए जब पहले लॉकडाउन था और अब कोरोना कर्फ्यू है, इसलिए हमने तय किया कि बाकी व्यवस्थाएं तो की है, लेकिन 1,000 रुपया और खाते में तत्काल डालें, ताकि तत्काल हाथ खर्च के लिए बहुत धन्यवाद मामा जी। तो आज 6,10,000 पथ विक्रेताओं के खाते में ये राशि जा रही है। और आप चिंता मत करो भैया, फिर से अपनी दुकान चलेगी। 1 तारीख से अब अनलॉक चीजें धीरे धीरे होना शुरू होगी। जी मामा जी, हम तो यही चाहते हैं आपकी योजना ऐसी चलती रहे और हमें थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलता रहे। नहीं, पूरा सहयोग करेंगे भैया, इसलिए तो मैं मुख्यमंत्री हूं। हर संभव आपको सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद। अगले हितग्राही गोंडा जिले से हैं, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करना चाहेंगे। श्री पुरुषोत्तम माली जी। पुरुषोत्तम जी, नमस्ते मामा जी। नमस्कार मामा जी। पुरुषोत्तम भैया, कैसे हो, क्या करते हो? बढ़िया मामा जी, सब्जी ट्रेलर लगा रहा हूँ मामा जी। अच्छा, पहले क्या काम करते थे? पहले मामा जी होटल पे काम कर रहे थे मामा जी। फिर अपना सब्जी का ठेला लगाना कैसे शुरू किया? तो मामा जी 10,000 की लोन आपने दी, मैंने उसको लेके उसकी दुकान पे से हटके मैं ठेला लगाने लगा। 10,000 रुपये आसानी से मिल गए थे? कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं है, आसानी से मिल गया सर। अब कोरोना कर्फ्यू के इस दूसरी लहर में कोरोना की कर्फ्यू लगा हुआ है, तो अब ठेला चल पा रहा है या बिल्कुल बंद है? मामा जी 7 बजे से 12 बजे तक लग गया सर। अच्छा, 7 बजे से 12 बजे तक। हाँ तो काम काम चल जाता है उससे? चल जाता सर। और ठीक है, फिर 1 तारीख से और थोड़ा थोड़ा अनलॉक करेंगे, ताकि सब गरीबों का कामकाज चल जाए। आपका राशन की पात्रता पर्ची है कि नहीं? जी सर। तो अभी राशन मिल गया आपको? 45 किलो को मिल गए। 45 किलो। घर में कितने सदस्य हैं? 3। तो 3 महीने का 45 किलो मिला आपको। हाँ, उसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? कोई परेशानी नहीं। ठीक है पुरुषोत्तम भाई, अब जल्दी लॉकडाउन, ये कोरोना कर्फ्यू भी अब धीरे धीरे खत्म होगा। अभी तो 1,000 रुपया खाते में इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा बहुत खर्चा जो इस समय जरूरी है उसमें काम चल जाए। ठीक मामा जी, ठीक। अगले हितग्राही जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करना चाहेंगे, वो बहन भवानी भाई लोधी हैं, जो कटनी से हैं। कटनी। भवानी बहन, नमस्ते। नमस्ते भैया। कैसी हो आप? अच्छी हूँ आपकी दुआ से। अच्छा, काम क्या करते थे पहले? चाय की दुकान है मेरी। चाय की दुकान? हाँ। तो चाय की दुकान तो पिछले लॉकडाउन में भी बंद हो गई होगी? नहीं, धीरे धीरे चलती थी। अच्छा,
अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि लॉकडाउन लगा है और 7 से 10 खुलती है। अच्छा अच्छा, तो 7 से 10 तक चाय बिक जाती है? हाँ, ठीक है। तो बैंक जाती है और पेट्रोल पंप जाती है। अच्छा 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 अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि पिछली बार जो मैंने योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, उसका लाभ मिला आपको? हाँ मिला भैया। कितना पैसा मिला था? 10,000। तो 10,000 से आपने काम धाम शुरू किया था? हाँ किया शुरू। तो उसमें कमाई कितनी हो जाती है दुकान में? उसमें अभी तो मेरी 200-300 रुपया 500 रुपया बरकत होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, 200-300 रुपया तो बरकत हो ही जाती है। हाँ, अच्छा मेरी बहन, और किसी योजना का लाभ मिला? राशन की पात्रता पर्ची है आपके पास? हाँ है गल्ला पाची। तो राशन मिल गया? हाँ राशन मिल गया। अच्छा, और मकान की क्या स्थिति, मकान बना कि नहीं? हाँ मिल गया है वो मकान। अच्छा अच्छा, तो चलो मकान की योजना का भी लाभ आपको मिल गया। और एक बात और पूछ रहा था कि वैक्सीन अपने यहाँ जो टीका लगना है कोरोना से बचने का, वो लगा कि नहीं लगा? मेरे को नहीं लगा भैया वैक्सीन, मैं हार्ट की मरीज हूँ। अच्छा, लेकिन मैं पूछा वैक्सीन लगवाओगी ना आप, डरोगी तो नहीं? मेरे को मना की है, हार्ट पेशेंट है ना, तो मना की है कि तुमको नहीं लगे। अच्छा, इसलिए तो डॉक्टर से परीक्षण करवाने के बाद ही लगवाना आप, है ना? अच्छा, माँ को लग गई? हाँ माँ को लग गई। ठीक है, माँ ठीक है? हाँ ठीक है माँ। तो ठीक है, आज आपके खाते में 1,000 रुपये और, ताकि इस संकट के समय काम आए, डाल रहा हूँ मैं। अच्छी आपकी दुआ है जी। नमस्ते बहन। अगली हितग्राही जैसे जी हाँ। अगली हितग्राही जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करना चाहेंगे, वो छिंदवाड़ा से हैं, बहन नेहा करमेले। छिंदवाड़ा। नेहा बहन नमस्ते। नमस्ते भैया जी। क्या काम करते हैं आप? भैया जी मेरा किराना और जनरल स्टोर है। अच्छा, किराना और जनरल स्टोर जी। पिछली बार जब ये कोरोना आया था, तब जी। किराना की दुकान बंद हो गई थी या चलती रहती थी? भैया जी बंद हो गई थी। फिर बाद में क्या किया आपने दुकान चालू करने के लिए? पथ विक्रेता का लोन लिया। आसानी से लोन मिल गया था? आसानी से मिल गया। अच्छा, उससे दुकान में कुछ बढ़ोतरी हुई? जी, जनरल का सामान रखी। अच्छा अच्छा, उसमें कितनी आमदनी हो जाती है? सर 300 से 400 रुपए प्रतिदिन हो जाती है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात तो छिंदवाड़ा में पहले बहुत फैल गया था कोरोना, तो अभी दुकान बंद हो गई कि बंद है? कि दुकान बंद है। दुकान बंद है, हम घर से होम डिलीवरी करते हैं। अच्छा, घर से होम डिलीवरी हो जाती है, तो उसमें थोड़ा बहुत काम चल जाता है। तो अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना है, एकदम तो नहीं खोलेंगे, क्योंकि दुकानदार को भी नियमों का पालन करना पड़ेगा जी। तो 1 तारीख से सोच रहे हैं। फिर हमने कहा कि बहन संकट में होगी तो 1,000 रुपया खाते में डाल दे, तो उस संकट के समय काम आ जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है नेहा। अब मैं सभी कांता हितग्राहियों बहन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो हम सभी को संबोधित करने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरे प्रदेश से मेरे साथ जुड़े हुए हमारे सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, क्योंकि मैं देख रहा था कि यहाँ कांता जी है, तो वहां गोपीलाल जी और गजेंद्र जी भी बैठे, अलग अलग स्थानों पे हमारे अलग अलग क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य भी उपस्थित हैं। हमारे सभी ग्रामीण पथ विक्रेता प्रदेश भर में जो मुझे सुन रहे हैं, ऐसे मेरे बहनों और मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में, और ये दूसरी लहर पहली लहर से कई ज्यादा बड़ी थी, कई गुना ज्यादा बड़ी थी। इसने पूरे देश में और दुनिया में, विशेषकर अपने देश में, अपने प्रदेश में, पूरे विश्व में एक भयानक संकट पैदा कर दिया। अब कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा कि उसको कंट्रोल करने के लिए
फिर आप सब लोगों ने तय किया, मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने तय किया कि हम फिर से कोरोना कर्फ्यू लगाएंगे। कोरोना कर्फ्यू का मतलब काम धंधा बंद करना, घरों में रहना और बहुत सीमित जितनी अनुमति है, कहीं होम डिलीवरी तो कहीं सब्जी का ठेला चल जाए, तो कहीं चाय से जरूरत पड़े तो किसी ऑफिस में चाय सर्व कर दें। लेकिन सच बात यह है कि आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई। अब ये लगाना भी जरूरी था, क्योंकि जैसा हाहाकार मचा आप अच्छी तरह जानते हैं। महासंकट की स्थिति आई, कई जगह भारी मात्रा में लोग संक्रमित हुए और संक्रमित होने के कारण कई को अस्पतालों में भर्ती होना पड़ा और हमारे कई भाई और बहन इस दुनिया को ही छोड़ के चले गए। अब इसको कंट्रोल करने का कोई एक रास्ता था, तो वो रास्ता यही था कि हम संक्रमण की चेन तोड़ें, मतलब मिलना जुलना बंद करें। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो हमारे दुकानदार भाई बहनों पर पड़ता है। और वो दुकानदार भाई बहन जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, किसी का चाय का ठेला है, किसी की पान की गुमटी है, कोई कचौड़ी समोसा बेच रहा है, कोई किराने का सामान बेच रहा है, जो छोटा छोटा काम धंधा करने वाले, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई सफाई के काम में लगा है, अलग अलग छोटा छोटा काम करने वाले हमारे ऐसे भाई और बहनों की जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी आती है। बाजार लगना बंद हो गए। गांव में भी जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उन पर भी प्रतिबंध लग गया। फेरी लगा के सामान बेचने वालों के सामने मुश्किल आ गई। चाट, फुल्की, प्लास्टिक की सामग्री, मनहारी का सामान, टेलरिंग, कपड़े बेचना, कपड़े धोना, पंचर की दुकान, दुपहिया वाहन, साइकिल की रिपेयरिंग, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक बेचना, एक नहीं ऐसे अनेकों काम है जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे भाई बहन सबसे ज्यादा संकट में आते हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आपको पिछली बार भी ध्यान होगा, ऐसे भाई बहनों के लिए उस परिस्थिति को देख के हमने योजना बनाई। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहरी ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए योजना बनाई। फिर मुझे लगा कि गांव में भी तो पथ विक्रेता है, बाजार में, अपने गांव में, कस्बों में फेरी लगा के सड़क पे सामान बेचते हैं, तो गांव के पथ विक्रेताओं को भी इसका फायदा मिलना चाहिए।